अस्पताल की सिचुएशन क्या है, वहां के एमडी क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। डॉक्टर गुप्ता, एक SOS आज अलार्म किया गया बत्रा अस्पताल की ओर से, अभी स्थिति क्या है सर यहाँ पे? सर हमारे पास सुबह 7 बजे 1 घंटे की ऑक्सीजन थी, मात्र 1 घंटे की, वो भी 7 से 8 के बीच में ख़त्म हो गई थी। 7 से 8 के बीच में हमने बहुत कोशिश की सबसे मिलने के बाद, तो हमारे पास एक चारा था कि हम ऑक्सीजन जिनको बहुत ज़्यादा नीड है तो हमने ICU पेशेंट्स को देनी शुरू कर दिया है। बाकी पेशेंट को हम ऑक्सीजन सिलेंडर से सप्लाई कर रहे हैं। इन द मीन टाइम सरकार ने सुनाई करके अभी हमको 500 लीटर ऑक्सीजन दिया है। एक ऐसे अस्पताल में जहां पर टोटल एक्सपेंडिचर 7-8 हज़ार लीटर का हो, एवरेज, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, और वहां पर 500 लीटर की मात्र सप्लाई से क्या होने वाला है मेरी समझ में नहीं आता। वो इमरजेंसी ये सप्लाई मात्र 45 मिनट टू 1 आवर की होगी, यानी 45 मिनट 1 घंटे में सप्लाई तो आनी नहीं है। 1 घंटे हो भी गए अभी तक, तो हम फिर वहीं पर हैं, बैक टू द सेम पोजीशन। तो हमारे यहाँ अभी भी लाइफ ऑफ द पेशेंट इज टोटली ऑन स्टेक। कितनी जिंदगियां हैं जो इस समय खतरे में हैं? हमारे पास करीब 350 पेशेंट हैं अस्पताल में, उसमें करीब 48 पेशेंट ऐसे हैं जो ICU में हैं। और कोविड पेशेंट्स का आपको भी पता है कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज ऑक्सीजन। बहुत सी चीज़ों पे डिबेट है, लेकिन ऑक्सीजन पे कोई डिबेट नहीं है। जो व्यक्ति अस्पताल में आता है वो पहले ऑक्सीजन मांगता है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, और वो ऑक्सीजन के पास उसको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ऑक्सीजन लेने के बाद, दैट इज अ सॉर्ट ऑफ अ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन ऑल्सो टू द पेशेंट कि ही फील्स बेटर। तो ऑक्सीजन एक लाइफ लाइन है जिसकी सप्लाई में किसी भी तरह का प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए, जहां तक मैं समझता हूं। मैं आपके माध्यम से ये गुजारिश भी करूंगा कि जितने भी लोग इस टीवी चैनल को देखेंगे, इस न्यूज़ को देखेंगे, वो कोशिश करके अस्पतालों की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी मात्रा में लोगों को दें, जिससे वो लोग अपना कार्य कर सकें। डॉक्टर्स की जबानी आप सुन रहे हैं, लाचारी और बेबसी और कुछ भी नहीं है। हर तरफ ऐसी तस्वीरें हैं। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में हाहाकार मचा है। ऑक्सीजन हर पल दगा दे रही है। लो प्रेशर ऑक्सीजन की वजह से खतरे जैसे हालात है। अस्पताल प्रशासन का दावा है कि बीती रात 20 मरीजों ने दम तोड़ दिया। सुनिए अस्पताल के प्रमुख क्या कह रहे हैं। जी सर, बस ये बता दीजिए कि आपके यहाँ फिलहाल ऑक्सीजन की स्थिति क्या है? और सर आधे घंटे की ऑक्सीजन है। आधे घंटे की ऑक्सीजन। और रात को क्या स्थिति रही सर? मरीजों का क्या हाल रहा? रात को जो हमारी सप्लाई कल 5:30 बजे आनी थी, शेड्यूल्ड थी जो, हाँ, वो जो आनी थी 3.6 मैट्रिक टन, मतलब 3600 लीटर आनी थी, वो आई है रात को 12 बजे पार्शियल 1500 लीटर। ओके। और इस दौरान में हमें सारा एग्जॉस्ट हो गया। अपने गैस सिलेंडर चलाए हमने। ICU में क्रिटिकल एरिया में तकरीबन 20 लोगों की मौत भी होगी। आप ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से 20 लोगों की मौत हो गई आपके अस्पताल में? हाँ जी, क्रिटिकल केयर में। आप वैसे वो पेशेंट वो सिक तो थे काफी, ये नहीं वो बचते ना बचते भगवान जानता, लेकिन उसमें वो ऑक्सीजन देने में हमारी उसमें कमी रह गई। अच्छा, आप उनको ऑक्सीजन नहीं दे पाए या ऑक्सीजन नहीं थी, कमी थी, इसलिए आप कह रहे हैं कि उनकी मौत हो गई? उसके बाद रहते ना रहते अलग बात थी, बट ये होना नहीं चाहिए था। होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है। पंकज मेरे साथ इस वक्त जयपुर गोल्डन अस्पताल के बाहर से मौजूद है। पंकज, ये हमने बातचीत सुनी जो आपने की थी, लेकिन देखिए यहाँ पर बड़ा सवाल, सिर्फ बेबसी और लाचारी अस्पतालों के बाहर, और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, हम इस वक्त जयपुर गोल्डन अस्पताल के ठीक बाहर मौजूद है। इमरजेंसी का ये वो एरिया है जहाँ से कोरोना मरीज भर्ती किए जाते हैं। यहाँ पे जो परिजन हैं उनका हाल बेहाल है। कई ऐसे लोग हमें यहाँ पर मिले जिन्होंने बताया कि रात को उनके मरीज यहाँ भर्ती थे, ऑक्सीजन की कमी हुई, उसके बाद इन्हें अस्पताल से कॉल आया कि जो मरीज यहाँ पर भर्ती थे अब वो नहीं रहे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हम बाकी लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग लोग जो है वो मौजूद हैं, आपको लिए चलते हैं। यहाँ पर एक परिजन से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जिनसे हम ये जान रहे थे कि क्या उनके परिजन यहाँ भर्ती थे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जगजोत सिंह है। आपके परिजन यहाँ पे रात को भर्ती थे, क्या रात को जानकारी मिली? सर मेरी मदर थी यहाँ पे, 14 दिन से थी। सुबह 3 बजे ये कह रहे हैं कि इनका हार्ट सिंक हो गया है और इनकी हार्ट बीट स्टॉप हो गई है। हम आए, हमने देखा तो बिल्कुल डेड थे, और देखा 3-4 और बॉडीज भी पड़ी हुई थी। अस्पताल प्रशासन से आपकी बात हुई, क्या वो उन्होंने आपको कहा? सब प्रशासन से कुछ नहीं है। जो ड्यूटी डॉक्टर था वो कहता है इनका हार्ट स्टॉप हो गया है, कोरोना से क्लॉट बन जाता है, कई बार हार्ट स्टॉप हो जाता है। वो तो हमारी क्यूरियोसिटी थी, हमने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है जब एक पेशेंट हाथ से खाना खा ले एक दिन पहले और अगले दिन सडनली हो भी तो सही, कोई रीज़न तो हो, क्या फेल हुआ है, कैसे हुआ है।
तो देखा कि हाँ भी न्यूज़ इनकी चल रही है ऑक्सीजन की कमी है। मैंने डॉक्टर से पर्सनली पूछा, डॉक्टर साहब मेरे को पता होना चाहिए मेरी मदर कैसे गई, आई शुड नो अबाउट दैट। तो डॉक्टर को मैंने कहा कि आपकी खुद की न्यूज़ है कि ऑक्सीजन नहीं थी रात को। बिल्कुल, तो यहाँ पर परिजनों का क्या कहना है, ये भी एक हम पक्ष रख रहे हैं। लेकिन पंकज देखिए, बड़ी बात यहाँ पर यह है, जब अस्पताल ये मान रहा है कि ऑक्सीजन की कमी थी, लो प्रेशर था, तो फिर परिजनों को क्या चीजें सूचित की जा रही, क्या बातें बताई जा रही, इस पर आपसे बात करेंगे। लेकिन रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।